तो स्टूडेंट्स, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फंक्शन दिया हुआ है आपको, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज फंक्शन इज गिवन एज एफ एक्स इक्वल टू 10x+7। सो दिस इज अवर फंक्शन। ठीक है ना। एफ, इसकी डोमेन कितनी है? ऑल रियल नंबर्स एंड द रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। फाइंड द फंक्शन जी आर टू आर। ठीक है ना। अब जो फंक्शन जी आर टू आर ये हमें निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। कह रहा है इस फंक्शन को जिसको हमें निकालना है जी आर टू आर को, उसके ऊपर एक कंडीशन दी उसने। कह रहा है गॉफ इज इक्वल टू फॉग इक्वल टू आई आर। अब फंक्शन को निकालना है ना, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द फंक्शन, बट दे हैव गिवन सम कंडीशन। क्या कंडीशन दी है उसने? कि गॉफ इज इक्वल टू फॉग इक्वल टू आई आर। अब आप थोड़ा रिकॉल करो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को। क्या हमने कहा था कि एक फंक्शन एक्स टू वाई, ठीक है ना, एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई अगर बाइजेक्टिव है, इफ बाइजेक्टिव देन वी कैन से इट इनवर्टिबल। ठीक है ना। यानी कि एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई अगर बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है ना। तो जब वो बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल। तो कह रहा हम सीधी सी बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि अगर एफ एक्स वाई टू वाई एक इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, तो कह रहे हैं कि जी वाई टू एक्स उल्टा, ठीक है ना, सच दैट फॉग वाई इक्वल टू वाई एंड गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन जी इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ एफ। ये बात कुछ याद आई आपको? ठीक है ना। अब आप मिसलेनियस कर रहे हैं तो इतना तो आपको एज्यूम किया जाता है कि आपको ये चीज आती होगी, है ना। तो जी उस टाइम पे इनवर्स ऑफ एफ कहा जाएगा। अब बात क्या है, यहां पे एक्स वाई की जगह आर टू आर है, ठीक है, और जी भी ऑब्वियसली आर टू आर ही पूछा है। तो बेसिकली हमें अब एक्स वाई की पुट नहीं करनी है, अब हमें फॉग आर इक्वल टू आर लेके आना है। अब देखो आर पुट करने से अगर रियल नंबर वही वाला आ जाए तो दैट वी कॉल इट एज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर। तो व्हाट वी हैव टू शो, फॉग आर इक्वल टू आर और गॉफ आर इक्वल टू आई आर, यानी कि एलिमेंट्स फ्रॉम द रियल नंबर्स। तो वही उन्होंने कहा है कि हाँ ये कंडीशन गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। चेक कर लो। इसका मतलब जो जी हमें निकालना है ना, वो इनडायरेक्टली उसने क्या पूछा है, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन पूछते हैं मेरे भाई। तो यानी कि क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सच दैट गॉफ इक्वल्स टू फॉग इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर, सो द फंक्शन जी आर टू आर जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। अब इनवर्स निकालना बड़ा आसान काम है। कैसे निकालते हैं, चलो फटाफट आ जाओ। कैसे? एक बार हमें पता चल गया कि फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हम इसका इनवर्स कैसे निकाल देते हैं। बेसिकली वी फाइंड आउट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अभी क्या है ये, अभी ये y इन टर्म्स ऑफ x है। अब हमें x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। कैसे निकालते हैं? x इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस 7 अपॉन 10। ठीक है ना। आप एफ एक्स लिखें, y लिखें, कुछ भी लिखें, ठीक है ना। नाउ फॉर द इनवर्स फंक्शन वी हैव टू राइट दिस फंक्शन एज g x इज इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन 10। ठीक है ना। And where g is called as what? G is f inverse. So basically g is what? F inverse x. Got it? So this is our inverse function g x is equals to x minus 7 upon 10. ठीक है ना। और कुछ चाहिए भैया? और कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इस चीज को क्या, जैसे हमने तो क्या करा, हमने पहले एक रेफरेंस ले लिया पिछले कॉन्सेप्ट्स का। देखो क्योंकि रिलेशन फंक्शन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भैया करना कैसे है ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, टीचर काट देता है, ऐसा कुछ नहीं। लॉजिकली आपने करा है कि आपने पहले ये कर दिया, आपने बेसिस ये लिया और आपने जी निकालने के लिए उसका इनवर्स निकाल दिया। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या भी दिखा सकते हैं, ये फॉग आर इक्वल टू आई आर, जो गॉफ आर इक्वल टू आर, क्योंकि उसने दिया हुआ था, गिवन है, ये गिवन है, आपको वेरीफाई नहीं करना। अगर आप वेरीफाई करके दिखाना भी चाहते हैं, माइट बी सम बुक में दिया हो कि भैया अब हमने जी निकाल दिया एंड सी कि फॉग एंड गॉफ इक्वल टू आई आर, तो आप दिखा सकते हैं। कैसे? देखें, लेट एक्स बिलोंग्स टू सम रियल नंबर,
लेट x बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, आप गॉफ x निकाल लें और देखेंगे आप गॉफ x क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। आप फॉग x निकाल लें तो क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। एग्जामिनर विल सी लाइक यू हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट एंड यूजिंग दिस यू हैव फाउंड द g फंक्शन, तो फाइनली वो g फंक्शन चेक करेगा आपका, ठीक है ना, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट f w 2w, है ना, ये w क्या है भैया, ये सेट ऑफ होल नंबर्स है ना, क्लास 11 चैप्टर 1 बताया था ना, सेट ऑफ होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय w, ठीक है ना, तो w आर द सेट ऑफ होल नंबर्स। कह रहा है ये f w to w be defined as fn equals to n plus 1 if n is odd and fn equal to n plus 1 if n is even, ठीक है ना, show that f is invertible and find the inverse of f, ठीक है ना। दो काम हमें करने हैं, f को इन्वर्टिबल शो करना है पहले और उसके बाद इनवर्स ऑफ f निकालना है, इनवर्स ऑफ f, ठीक है। देखो जी एक बात सुनो, सबसे पहले तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए, है ना, द पार्ट 1, इन्वर्टिबल शो करने के लिए लॉजिक पार्ट क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है इस क्वेश्चन का, कि हमें इसको 1 1 दिखाना है और इसको हमें क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, ठीक है ना, 1 1 एंड ऑन टू बोथ दिखाना है हमें, ठीक है। तो 1 1 दिखाते हैं सबसे पहले, तो 1 1 दिखाने के लिए भैया क्या करेंगे, अब ये बात क्या है, 1 1 दिखाने के लिए हम fx1 इक्वल्स टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 करते थे, बट बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है फंक्शन, फंक्शन इज लाइक इटसेल्फ डिफाइंड इन 2 वेज, तो अब कैसे उन 2 वेज में, पहले क्या होता था, फंक्शन एक तरीके से डिफाइंड होता था, तो हम 2x की वैल्यू लेके और दिखा देते थे कि भाई fx1 इक्वल टू अगर fx2 होगा तो इट इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2 इन द केस ऑफ फंक्शन इज 1 1, बट यहाँ पे फंक्शन खुद 2 तरह से डिफाइंड है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी कुछ केसेस लेके चलेंगे, है ना। तो व्हाट वी आर शोइंग व्हाट 1 1, है ना, हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, इसको 1 1 प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम 1 1 प्रूव कर रहे हैं तो हमने कहा केस 1 लिया, हमने कहा भैया कि लेट n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन, ठीक है ना, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, n1 ऑड होगा, n2 इवन होगा, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, n1 इवन हो, n2 ऑड हो, दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, ऐसी 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखेंगे लेट n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इफ, है ना, लेट n1 इज ऑड एंड n2 इज इवन, है ना, एंड व्हाट कंडीशन वी आर टेकिंग, है ना, एंड लेट्स से fn1 इज इक्वल्स टू fn2, ठीक है ना। तो क्या होगा, n1 कंडीशन ऑड है ना, तो n1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n2 प्लस 1, और सॉरी आई थिंक मैंने फंक्शन को, दोनों सेम ही फंक्शन है, मैंने कुछ गलत लिख लिया, मैं जरा चेक कर लेता हूँ, या इट्स n माइनस 1 फॉर द केस ऑफ ऑड, है ना, क्योंकि फिर तो सेम ही फंक्शन हो जाएगा ना, तो n1 माइनस 1, ठीक है ना। नाउ सी n1 माइनस n2 इज कमिंग आउट 2 एंड इट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी एक ऑड और इवन नंबर के बीच में कभी भी 2 का डिफरेंस नहीं आ सकता, ऑलवेज एक ऑड नंबर डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा वो केस ही गलत है, दैट इज नॉट द पॉसिबल केस, है ना, दैट इज नॉट द पॉसिबल केस। ऑल्सो n1 अगर हम इवन लेते एंड n2 अगर हम ऑड लेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल केस, क्योंकि अगेन उसमें ऑड और इवन नंबर में क्या आ जाएगा 2 डिफरेंस आ जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ केस 2 वी आर कंसीडरिंग, है ना, बेसिकली 2 केसेस वी हैव कंसीडर्ड, ठीक है ना, ये तो हम सिमिलरली करके लिख देंगे, ठीक है ना। केस 2 वी आर कंसीडरिंग, लेट n1 एंड n2 आर बोथ ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना, क्यों, क्योंकि कुछ है हटके है, तभी उसमें मिसलेनियस में दिया हुआ है। अब आपको n1 और n2 दोनों आपने ऑड लिए हैं, तो दोनों ऑड लिए हैं, एंड व्हाट वी आर सेइंग, लेट fn1 इज इक्वल्स टू fn2, देन व्हाट विल हैपन, n1 minus 1 is equals to n2 minus 1, and it implies what, n1 equals to n2, n1 is equals to n2, ठीक है ना। तो जब दोनों ऑड हैं तो फंक्शन 1 1 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है ना, एंड हेंस 1 1, एंड हेंस 1 1 लिखेंगे। केस 3 ले लेते हैं हम, है ना, हालांकि सिमिलरली करके भी कर सकते हैं, बट वी कैन शो
है ना। तो अगर मान के चलो इफ n1 एंड n2 बोथ इवन ले लिया हमने, क्या होगा भैया, n1 एंड n2 बोथ इवन लेंगे तो क्या होगा, व्हाट वी विल पुट, n1 n2 इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो लेट्स से अगर fn1 इक्वल्स टू, है ना, दिस इज एजम्पशन, दिस इज नॉट गिवन, है ना, तो हम कहेंगे लेट fn1 इक्वल्स टू fn2, देन व्हाट इट इंप्लाइज n1 plus 1 equals to n2 plus 1, and it implies n1 equals to n2. Hence, this is not possible. Either n1 and n2 are both odd, or n1 and n2 are both even, and in both of these cases, function is coming out 1 1. Simple. तो आपने एक पार्ट शो कर दिया भैया, बताओ, एक पार्ट आपका शो हो गया। चलो अब देखते हैं भैया ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे आसान तरीका, चक्कर में मत पड़ो बुक में कैसे दिया है, सॉल्यूशंस में कैसे दिया, फलानी वेबसाइट पे कैसे दिया, डोंट केयर, सिंपल व्हाट दे आर आस्किंग, दे सबसे पहले ऑन टू दिखाने के लिए ना आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपको पता रहना चाहिए कि फंक्शन ऑन टू है नहीं है। जब एक बार आपको पता चल गया ना तो इट्स वेरी सिंपल टू शो, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चले, तो पहले हम पता करते हैं अपने लिए, हमने दोनों होल नंबर सेट बनाए, सिंपल बच्चों का खेल है ना, 0 1 2 3 अप टू n लिखेंगे, 0 1 2 3 अप टू n लिखेंगे हमने, है ना, 3-4 एलिमेंट्स पे सुबह चेक करके देखते हैं। देखो अगर मैं फंक्शन को ऑड लेता हूं यानी कि 1 लेता हूं तो 1 - 1 0, 3 लेता हूं तो 3 - 1 2, ठीक। अगर मैं n को इवन लेता हूं तो 0 इज आल्सो कंसीडर्ड एज इवन नंबर ना, तो 0 लेता हूं तो 0 + 1 1, 2 + 1 3। देखो सारे एलिमेंट्स इन द कोडोमेन क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो गए। तो व्हाट वी कैन से सी कि 4 अब एक बात सुनो, ध्यान से देखो, जब हमने ऑड का फॉर्मूला लगाया तो हमें क्या मिल रहा है, A1 मिल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम पहले इसी की बात करते हैं कि for n being even and n belongs to W, we have fn plus 1 belongs to W। यानी कि हमने कहा कि हर इवन नंबर W में, इधर कोडोमेन में हमारे पास हमेशा fn plus 1 हमेशा होगा, ठीक है ना। और व्हाट वी कैन से, fn plus 1 भी ना कहें हम तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से चिपको, हर n के लिए व्हाट वी हैव, अगर आप ध्यान से देखें फंक्शन क्या था हमारे पास, fn इक्वल्स टू n - 1, ठीक है ना। तो हर एक n के लिए हमारे पास अगर fn चाहिए होगा तो वी हैव fn plus 1, और वी कैन से n plus 1 belongs to whole number in the domain, देखो ना, 0 के साथ 1 अटैच्ड है ना, 2 के साथ 3 अटैच्ड है, 4 के साथ 5 अटैच्ड होगा। तो हर इवन नंबर डोमेन में, हर इवन नंबर के लिए हमेशा हमारे पास एक n+1 एलिमेंट है डोमेन के अंदर। तो वी कैन से कि यस, इवन नंबर तो सारे एग्जॉस्ट हो गए। लाइकवाइज व्हाट वी विल से कि फॉर n बीइंग ऑड एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर, अब सारे होल नंबर्स कौन से वाले, ऑड वाले, उनके लिए देखो n - 1 हमेशा मौजूद है, 3 - 1 2 मौजूद है, 1 - 1 0 मौजूद है। तो व्हाट वी विल से, वी हैव n - 1 बिलोंग्स टू होल नंबर इन डोमेन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज व्हाट, ऑन टू। चेक कर लो, 1 1 भी शो कर दिया, ऑन टू भी शो कर दिया, आराम से देख लो इसको। अब हमारा पहला पार्ट तो भैया खत्म हो गया, शो दैट f इज इनवर्टिबल वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। शो दैट f इज इनवर्टिबल वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। व्हाट यू हैव टू शो, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ f, नहीं तो बच्चा खेल, बिल्कुल बच्चा खेल, ठीक। अब सुनो,
भैया जब फंक्शन खुद दो तरह से डिफाइंड है तो डेफिनेटली इनवर्स भी तो दो तरह से डिफाइंड होगा ना, इनवर्स भी तो दो तरह से डिफाइंड होगा ना। और देखो ना यहाँ पे ये बेसिकली इनवर्स ही तो दिए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे, फॉर n बिलोंग्स टू, लाइक फॉर n इज इवन, है ना, gn इज इक्वल टू n+1, दिस इज द इनवर्स, है ना। फॉर n इज ऑड, gn इक्वल्स टू n-1, है ना, दिस इज द इनवर्स। अब सर आपने तो इनवर्स एकदम डायरेक्टली निकाल दिया। भैया फंक्शन इन्वर्टिबल है यार, हमने हर कॉरस्पॉन्डिंग y एलिमेंट के लिए अगर हमने x एलिमेंट बता दिया तो कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली यार वी विल यूज व्हाट, वी विल राइट दिस एज gn ना, तो हमने वहां लिख दिया दैट इज द इनवर्स, दीज आर द इनवर्स। तो आप इसको लिख लेंगे, है ना, थोड़ा सा जगह यूटिलाइज करने की वजह से हमने ये काम किया सारा, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना, बहुत आराम से, पहले उधर का नोट करना है, उसके बाद इधर का, एंड देन दैट इज द इनवर्स, ठीक है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, इट शुडंट बी मिसलेनियस, बट फिर भी है तो चलो देख लेते हैं क्या है। एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो बेसिकली जहां पे एक्स है वहां पे आप एफ एक्स पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एफ एक्स विल बी व्हाट, इट विल बी एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस 3x की जगह भी एफ एक्स 3fx प्लस 2, है ना। अब एफ एक्स रखेंगे यहाँ पे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता, बस वही दिक्कत आएगी, तो मैं लिखवा देता हूँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म किस बात की है, फॉर्मूले तो भैया बच्चे हैं, बच्चे कह रहा हूँ, अच्छे भूल जाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ पे अगर जैसे माइनस साइन है ना, तो आप इसको ऐसे कंसिडर कर लेंगे, कैसे, ऐसे, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट डू योरसेल्फ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिफोर दैट स्टूडेंट्स डू नॉट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन आर टू दिस -1 to 1, है ना, सो दिस इज द कोडोमेन, राइट। डिफाइंड बाय फंक्शन एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस एक्स। हमें इसको 1 एंड ऑन टू दिखाना है। तो जब भी फंक्शन मोर देन वन फॉर्म में डिफाइंड हो, है ना, लाइक मॉडुलस लगा हुआ हो या कंडीशनल बेस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो, उस केस में 1 एंड ऑन टू दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें अलग अलग कंडीशंस और केसेस लेके हमें काम करना होता है। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, मॉडुलस एक्स है यार, एक्स जब पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन कुछ और तरीके से डिफाइंड होगा, है ना। फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, व्हेन x is greater than equal to 0, greater than or equal to 0, that function will be x upon 1 plus x, and when x is less than 0 the function will be what, x upon 1 minus x फॉर्म में डिफाइंड होगा, ठीक है ना। और हमें इसको क्या शो करना है, 1 एंड ऑन टू शो करना है, ठीक है ना, 1 एंड ऑन टू शो करना है। तो कैसे करेंगे भैया, देखो जी 1 शो करते हैं इसको, यहाँ पे देखते हैं 1 शो करने के लिए अब क्या होगा, क्योंकि हमें 1 शो करने के लिए किसी दो x की वैल्यूज पे बात करनी होती है ना। हमें क्या दिखाना होता है कि भैया इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन इट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, है ना, फॉर टू शो दैट दिस फंक्शन इज 1 बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि 4 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, 4 पॉसिबल केसेस। केस 1 व्हेन x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। तो ये 4 पॉसिबल केसेस हमें शो करने हैं भैया, कि चारों पॉसिबल केसेस में ये 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो भैया इसको कैसे शो करेंगे, ठीक है, कैसे इसको शो करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं। पहले तो यहीं पे बात करते हैं, यहीं से लेके चलते हैं, ठीक है।
मान के चलो मैं पहला लेके चल रहा हूं क्या कि दोनों पॉजिटिव है, यानी कि x1 एंड x2 बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। अब x1 एंड x2 बोथ पॉजिटिव है तो क्या होगा भैया, लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, देन व्हाट इट विल इंप्लाइज कि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों केस में क्या फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। दोनों x1 और x2 दोनों पॉजिटिव है ना, तो हमने यही वाला फंक्शन यूज करा। व्हाट इट इंप्लाइज, इट विल इंप्लाई x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2, ठीक है ना। तो क्लियरली x1 इक्वल्स टू x2, तो यानी कि fx1 इक्वल्स टू fx2, if fx1 इक्वल्स टू x2 देन वी हैव व्हाट, x1 इक्वल्स टू x2, है ना। तो दिस इज एम्प्लाइड। तो अभी तो ये केस 1 जो हमने लिया है उसके तहत तो भैया ये 1 1 है। केस 2 क्या कि जब दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव है तो यानी कि x1 एंड x2 बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव। बोथ नेगेटिव के केस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 देन व्हाट वी विल हैव x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2 एंड डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट, x1 इक्वल्स टू x2। तो भैया केस 2 में भी क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो रहा है। तो पहले केस में भी 1 1 शो कर दिया हमने, दूसरे केस में भी हमने 1 1 शो कर दिया। बात करते केस थर्ड की। केस थर्ड, व्हेन x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। जब x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है ना, एंड व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 तो क्या होगा, x1 पॉजिटिव है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। x1 पॉजिटिव है और बेसिकली अगर आप देखें हमने 0 को कंसीडर नहीं किया तो हम केसेस को कैसे ले सकते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं, है ना। कैसे, हम ऐसे ले सकते हैं ना। अगर हम 0 को बात करें कि भाई सर आपने 0 तो कभी कंसीडर ही नहीं किया कि 0 के केस में, तो 0 के केस में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जहां पे भी ग्रेटर देन 0 है वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हम लोग बोथ पॉजिटिव कहने का मतलब 0 भी उसमें मीनिंगफुल है, यानी कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे लेस देन, अब क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला केस ये है, हम लेस देन में इक्वल टू 0 वाला पोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि इस केस में हम क्या लेकर चलेंगे, x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0, है ना। अब इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्योंकि हमने यहां पे इवन वाला फॉर्मूला लगाया, यहां पे ऑड वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो क्या होगा भैया, x1 माइनस x1 x2, x2 प्लस x1 x2, ठीक है ना। अगर आप देखें तो x1 माइनस x2 विल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 x2, ठीक है ना। अब आप एक बात देखें यहां पे, इस पे क्या करेंगे, यहां पे ट्वाइस ऑफ x1 x2 आ गया आपके पास, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब इसको कैसे फर्दर सॉल्व करना है, क्योंकि अब तो हम इसको ना तो x1 इक्वल टू x2 दिखा पा रहे हैं, ना कुछ दिखा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हम। तो क्या करेंगे आगे, देखो हमने देखा साइन, x1 पॉजिटिव x2 नेगेटिव, तो ये प्रोडक्ट क्या होगी, नेगेटिव प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगी। और x1 क्योंकि पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, तो x1 डेफिनेटली विल ग्रेटर देन x2, तो x1 माइनस x2 क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ऐसा भैया हो नहीं सकता, तो इसलिए केस 3 इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल। और ऐसे ही सेम ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया x1 पॉजिटिव है x2 नेगेटिव है, तो x1 पॉजिटिव है तो बड़ा हुआ ना x2 से, और x1 माइनस x2 में उधर ले गए तो ग्रेटर देन 0, और x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। प्रोडक्ट नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। ओनली फॉर द केस जब x1 x2 दोनों 0 तभी इक्वल हो सकता है। बट हमने क्या कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए
नहीं हो सकता है ना, जब ऐसा होगा और ऐसा होगा तो वो नहीं हो सकता, ओनली फॉर द जीरो के केस में ये इक्वल हो सकता है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। और ऐसी सिमिलरली आप केस फोर्थ को भी नॉट पॉसिबल शो कर सकते हैं। मतलब हमने ये नहीं कहा कि यहां पे 1 1 नहीं है, ये केस ही नहीं हो सकता, ये केस ही पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमने जो लिया है वो हो ही नहीं सकता, एजम्पशन ही गलत है हमारा, ठीक है ना। तो केस 4 भी नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। तो यानी कि केस 1 और केस 2 ही पॉसिबल केसेस हैं और इनमें ये 1 1 आ रहा है, तो एंड हेंस हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज 1 1। हमने क्या कहा, केस 1 केस 2 पॉसिबल थे और उसमें वो 1 1 है, केस 3 केस 4 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता, इसकी बात ही नहीं है, ये चीज इम्पॉसिबल केसेस, ठीक है ना। तो केस 1 केस 2 में ये 1 1 है, तो हेंस फंक्शन इज 1 1। नाउ अब बारी आई भैया काहे की, हमें इसको ऑनटो शो करना है। क्या शो करना है हमें, ऑनटो शो करना है, ठीक है। तो ऑनटो शो करते हैं, ठीक है ना। बिफोर दैट फिलहाल अभी आप इतना नोट कर लो, ठीक है ना, उसके बाद हम ऑनटो शो करते हैं। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।